हाँ तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट जो है उसमें पहले कल वीडियो में जो है बता दिए थे प्रकाश परावर्तन क्या होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का देख लीजिएगा। आज चलिए हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन का कोण यानी कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। यकीन मानिए यह सब चीज़ जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। यह सब चीज़ 5 नंबर में उठा के दे देगा क्या प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा बना सकिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रकाश परावर्तन के कोण के बारे में, प्रकाश आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में क्या होता है। तो पहले प्रकाश परावर्तन एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग समझे थे प्रकाश परावर्तन क्या होता है, और एक बार फिर से भी समझा देते हैं प्रकाश परावर्तन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश परावर्तन क्या होता है। जैसे देखिए कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे एक ऐसे मतलब लाइन खींच दिए, यह वस्तु है, तो इधर से आया आपतित किरण, इधर से जो आपतित किरण आया इधर से, यह आपतित किरण यहाँ आपतन बिंदु है। यहाँ क्या है, आपतन बिंदु, यहाँ लिखेंगे आपतन, आपतन बिंदु, यहाँ लिख दिए आपतन बिंदु, यहाँ आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यहाँ लिख दिए। यहाँ आपतन बिंदु पे जो है यह आपतन बिंदु हुआ, यह आपतित किरण आया। यह कौन सा किरण है, यह है आपतित किरण। यह क्या हुआ, फिर यह परावर्तित हो गया। यह क्या हो गया, परावर्तित, यानी कि जिस माध्यम से, यानी कि जिधर से आया फिर उधरे मुड़ गया। यानी कि जब किरण, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर फिर वापस उधरे मुड़ जाता है, यानी कि फिर वापस उधरे चले जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परावर्तन, यानी कि उसे कहते हैं परावर्तन। जब किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश वापस फिर उसी दिशा में मुड़ जाए, उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब यह कौन सा कोण है। यह आपतन है, आपतन बिंदु है। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ये बीच में अभिलंब होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं, इसे कहेंगे अभिलंब, इसे अभिलंब कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे हम लोग। यह होता है क्या, यह आपतित किरण है। यह क्या है, आपतित, आपतित किरण, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। यह है जो है यह आपतित किरण है। यह आपतन कोण है, यह कौन है, आपतन कोण, यहाँ पे लिखेंगे आपतन, आपतन कोण। यह परावर्तित किरण है। यह कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। यह कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। यह परावर्तन, परावर्तन कोण। यह कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। यह परावर्तन कोण है। अब हम लोग देखेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, कोण आई इसे कहते हैं, इसे कोण आर कहते हैं। तो अब देखेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर फिर वापस उसी दिशा में घूर जाए या मुड़ जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश परावर्तन का नियम कहेंगे। तो यह देखना होगा अब क्या कहते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम, या प्रकाश आपतन कोण और के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश परावर्तन के जो कोण होते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण। उसके बाद आपतित किरण किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण। आपतित किरण कौन सा है, यह वाला किरण। आप लोग को बताए थे यह वाला किरण कौन है, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे, सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहेंगे, सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यह दर्पण पे पड़ने वाली, यह जो है दर्पण, यह परावर्तक सतह जो है, जैसे दर्पण, यह दर्पण पे पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो सीधे सीधी बात लिखेंगे हम लोग, सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। अब परावर्तित किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण जो
परावर्तित होकर मुड़ जाती है, उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब यह सीधी सीधी बात रखेंगे, सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण, या आने वाली किरण आपतित किरण, या दर्पण से मुड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण से मुड़ने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। यहाँ पे चलिए लिखेंगे, यह परावर्तित किरण है, यह क्या है? यह परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तित किरण, किरण, परावर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सूर्य, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण, यह दर्पण है यानी कि परावर्तक सतह। यह लिखेंगे दर्पण से मुड़ने वाली किरण को, दर्पण से मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब बात करेंगे कोण के बारे में। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो हाँ, आप लोग को बता दिया यह क्या होता है? अभिलंब होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, आपतन कोण किसे कहते हैं। यहाँ लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली किरण को, बनने वाली कोण को, सॉरी कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यह अभिलंब है, यह क्या है? अभिलंब है, यह अभिलंब है, अभिलंब यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण आई है, इसे आपतन कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। अब परावर्तन कोण का बात करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, परावर्तन कोण किसे कहेंगे? यह परावर्तित किरण जो है, यह परावर्तित किरण या अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है क्या अब? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब चलिए लिखते हैं, आराम से याद हो जाएगा आप लोग को कि परावर्तन कोण कैसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत आसान से बता दिए हैं, आसान भाषा में है, वो सब समझाया हुआ है, यह भी याद हो जाएगा। एक लाइन में है परिभाषा, सिर्फ यहाँ लिखेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण, तो यहाँ लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को, बनने वाला या बनने वाली कोण को, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, हाँ, बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे बता दिए कि आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को या बनने वाली कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या अभिलंब के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अभिलंब के बारे में, अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब के बारे में देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अभिलंब क्या होता है। यह बीच में जो था यह क्या था? अभिलंब था, यह अभिलंब था, या इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते थे इसे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभिलंब के बारे में। और यह था परावर्तित किरण या आपतित किरण। तो अभिलंब के बारे में अब हम लोग जानते हैं, लिखते हैं यहाँ अभिलंब। अभिलंब के बारे में लिखते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। अभिलंब बता दिए, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। यह आपतन बिंदु जैसा यहाँ पे जो बिंदु था यह आपतन बिंदु था, यह सतह था, यह आपतन बिंदु था। इस पे जो लंब डाला गया था उसे अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो अब जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण में क्या? प्रकाश की किरणें जो उस पर आसानी से मुड़ जाती है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें जिस आसानी से मुड़ जाती है उसे दर्पण कहेंगे। तो अब हम लोग चलिए जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे दर्पण। इसमें लिखते हैं हम लोग दर्पण के बारे में किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा परावर्तक सतह। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरण आसानी से मुड़ जाए, तो उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरण आसानी से क्या हो जाए? मुड़ जाए, उसे दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इन सभी बातों का। या 2 नंबर में या 5 नंबर में आता है। यह तीनों जो है, यह तीनों जो लिखा हुआ है अभिलंब, यह 5 नंबर में आता है। प्रकाश परावर्तन में जब लिखने के लिए देगा आपको 5 नंबर में देगा, इसका व्याख्या करें तो आप लोग को 5 नंबर में देगा प्रकाश परावर्तन का व्याख्या करें। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में लिखिएगा पॉइंट वाइज जैसे लिखे हैं। तो वैसे कितना नंबर देगा? आप लोगों को 5 नंबर देगा। ऐसे पॉइंट बना के लिखिएगा तो आप लोगों को 5 नंबर देगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब सभी दर्पण का कार्य अलग अलग होता है और सभी दर्पण का अलग अलग आकार होता है, यानी कि कैसे कौन सा दर्पण होता है वह भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं अभी कितने प्रकार के दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दर्पण के प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं दर्पण के 3 प्रकार? आप लोगों को बता दिया दर्पण के कितने 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो होता है पहला दर्पण है
समतल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। दूसरा दर्पण हो जाए उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। यह तीनों दर्पण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग शेप जान लेते हैं कैसा कौन सा दर्पण होता है। तो चलिए देखिए, पहला जो होता है आपका समतल दर्पण होता है। पूरा सीधा समतल दर्पण जो होता है यह समतल होता है, उससे क्या होता है? समतल होता है। ऐसे होता है समतल दर्पण। यह समतल दर्पण एक भाग जो रोजोतत होता है, एक भाग पे क्या होता है? लेप चढ़ा हुआ था, इसे समतल दर्पण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे समतल दर्पण कहेंगे। यह अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण में होता है वो धंसा हुआ भाग होता है, उसे क्या होता है? धंसा हुआ भाग होता है। यह है अवतल दर्पण, जिसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण का बात देख लेते हैं। उत्तल दर्पण यह है, यह क्या है? उत्तल दर्पण है। यह उत्तल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? यह उत्तल दर्पण है। यह जो है उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण है। यह धंसा हुआ भाग यह कौन सा है? यह अवतल दर्पण है। पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। यह उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है। यह अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। इसे कहेंगे समतल दर्पण। यह तीनों दर्पण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, और जितने 10th क्लास के बच्चे हैं सभी तो अपने अपने ग्रुप में स्टेटस लगा दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और ज़रूर आप लोग फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। धन्यवाद।